नहीं, पुराने वीडियो नहीं, नए वाले हैं। Constitution is encapsulated, its essence, its birth, its nectar in preamble of the Constitution. कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल भावना है वो उसके प्रियम्बल में है। And what does it say? We the people of India. और वो क्या कहता है मूल भावना? वी द पीपल ऑफ इंडिया। चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया मेरा, 30 साल होने को आ रहे हैं। ब्लडी यू आर नोबडी, यू आर नोबडी। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द पार्लियामेंट एंड वी आर द लॉ एंड वी विल क्रिएट द लॉ फॉर आवर ओन पीपल। समझिए इस बात को, हम ही संविधान हैं बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ही कानून हैं बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम ही कानून बनाएंगे, कानून बदलेंगे। और जब अगर जरूरत होगी, महसूस होगा, देश की जनता की भावना होगी, तो संविधान भी बदला जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि संविधान नहीं बदल सकते। दुनिया में बहुत सारे देशों में बदला गया और हम भी बदलेंगे जब जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बदलेंगे। बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। ठीक है। Supreme power is with them. No one is above the people of India. सुप्रीम पावर किसके पास है? Nobody is above the people of India. मैंने क्या कहा था? वो बोले वी आर द कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी। नो, यू आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, वोटर इज द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान रखो, तुम्हारे वहां से बटन दबाने से ईवीएम नहीं भर जाएंगी। कस्टोडियन हम हैं, डेमोक्रेसी हम लाए हैं, डेमोक्रेसी को हम बचाए हैं, डेमोक्रेसी हमारी है, कोर्ट्स की नहीं है डेमोक्रेसी। समझ में आ गया? ये हमारा अधिकार है। क्लियर? आगे सुनिए। And we the people of India under the Constitution have chosen to reflect their expressions, their desire, their will through their public representatives. And they hold these representatives accountable, severely accountable on occasions. कहते हैं और जो अभी मैंने आपको बताया, और हम जो लोग हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे और वो लोग हमारे लिए अकाउंटेबल हैं। आप सोचिए, जजेस हमारे लिए अकाउंटेबल नहीं, दे डोंट कम टू यू विद देयर अकाउंट्स कि हमने क्या काम किया। लेकिन जिसको आप चुनते हो वो हर 5 साल में आपके पास आता है, वो अकाउंटेबल है। आप उसको चाहोगे तो रखोगे नौकर को, नहीं तो नौकरी से बाहर कर दोगे, बोले हट, हवा आने दे, दूसरे को आने दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। ठीक है। Through elections, a prime minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट क्या होगा, इसके अल्टीमेट मास्टर्स कौन है? जिनको आपने चुन के भेजा। और जो गलत काम करता है उसका क्या कर, उसका वो अकाउंटेबल होता है जनता के लिए। जनता ने क्या किया? एक प्रधानमंत्री ने, नाम नहीं दिया उन्होंने, एक प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई, जनता ने नौकरी से निकाल दिया, बोले नौकर अच्छा नहीं है हमारा, इसको नौकरी से निकाल दो। गलत फैसले दिए कोर्ट ने, आपने किसी को नौकरी से निकाल पाए क्या? क्या आपको अधिकार है क्या? नहीं, आपको अधिकार नहीं है। तो आप अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो सबसे ऊपर कौन है? जनता है। और जनता चाहेगी तो संविधान में बदलाव करेगी। अभी खुद उन्होंने बोल दिया, संविधान के, उन्होंने दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया, संविधान के कंटेंट्स क्या होंगे जनता डिसाइड करेगी। हमारे लिए हम कानून बनाएंगे, कोई माइलॉर्ड हमारे लिए कानून नहीं बनाएगा। ये देश हमारा है, किसी जज के परिवार का नहीं है। वो ये जो सोच कर बैठ गए हैं, वो 100-150 परिवार की हमारी बापोती है। नहीं, आपकी नहीं है, आपकी बापोती नहीं है, देश आपकी बापोती नहीं है। आपके लिए हमने आज़ादी नहीं दिलवाई है ना। हमारे पूर्वज इसलिए नहीं मरे कि आप इस पर राज करेंगे बैकडोर से, जो आप राज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको यदि राज करना तो आप आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर राज कीजिए ना, किसी ने मना नहीं किया। Prime Minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. And that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country, part of we the people, is an atom in democracy. And that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें आप सोच भी सके, आपको जगह ही नहीं दी गई। पार्लियामेंट सुप्रीम है। और वो सुप्रीम क्यों है? क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, और जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अंदर एटॉमिक पावर है। आप एटॉमिक पावर समझते हैं, जैसे एटम बम होता है ना, बहुत सारे
तो एटम एटॉमिक पावर के लिए रहता है एक एटम बम, उसके पीछे कितने एटम्स होते हैं उसके अंदर, अनकाउंटेबल। इसी प्रकार से एक एक जनप्रतिनिधि के पीछे कितने लोग हैं, अनकाउंटेबल। लाखों लाखों वोटों से एक लोकसभा का वोटिंग होती है। कहते हैं वो पावर है उनके पीछे, एटॉमिक पावर है, कायदे की बात है। तो भाई संसद सर्वोच्च है, ये धनखड़ साहब ने कहा था। इनके कहने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का बयान आया कि नहीं, हम संसद की सर्वोच्च जो संसद है इसको हम खारिज करते हैं, इस बयान को आपके, नहीं हम नहीं मानते इसको। ये कौन कह रहा है, नौकर कह रहा है, जो काम करने वाला है, तनख्वाह पे है। क्या करना चाहिए ऐसे नौकर का? जो नौकर ये बोल दे कि मैं तुमको मालिक नहीं मानता, क्या करता मालिक उसका? उसे निकाल देता है ना। अभी कहते गुरुजी राम राम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोस्ट कोर्ट्स बिहेव लाइक दिस इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, विल गवर्नमेंट कंटिन्यू दिस पुशबैक? देखिए क्या होता है, अभी तो लाइव तो पूरा होने दीजिए। माय लॉर्ड डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट्स, हाँ अभी कुछ नहीं करी, सबने नहीं करी, प्रेशर तो बहुत है। फीस फॉर टुडेज नॉलेज लाइव, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण शंकर जी। आज का लाइव बहुत जरूरी है, आप सब अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जरूरी है, आप सब देखिए। For any democracy, every citizen has a pivotal role. I find it considerably intriguing that some have recently reflected that constitutional offices can be ceremonial or ornamental. Nothing can be far distanced from a wrong understanding of role of everyone in this country, constitutional functionary or a citizen. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. Every one of them has a role. The soul of democracy resides and pulsates in every citizen. Democracy will blossom. Its values will get heightened when citizen is alert. Citizen contributes. And what citizen contributes, there is no substitution of that. कहते हैं मेरे अनुसार भारत का एक नागरिक वो ही सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। मैंने भी आपको यही बताया था, मैं सर्वोच्च हूं, आप सर्वोच्च हैं, क्योंकि हमने और आपने मिलकर ही इन लोगों को चुना है, संसद बनाई है, कानून बना रही है संसद, ये हमारे द्वारा ही हो रहा है। और कहते जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो सर्वोच्च व्यक्ति है यानी आम नागरिक जो आप हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, और वाकई में नहीं है। और ये हम बता देंगे अपनी ताकत के द्वारा। और मैं आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगला चुनाव जब भी हो, इस बार जब आप मैंडेट दें तो मैंडेट दीजिएगा 3/4 का, 3/4 मेजोरिटी का। अभी आप जो सिंपल मेजोरिटी दे रहे हो ये मैंडेट नहीं चाहिए, आप 3/4 मेजोरिटी का, कम से कम 3/4 मेजोरिटी का आप मैंडेट दीजिए। वो कहते हैं 400 पर, 400 से भी कुछ नहीं होगा, आपको 450 देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा। ये जो संवैधानिक दादागिरी गुंडागर्दी हो रही है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, संविधान के जरिए। और वो तभी होगा जब 3/4 मेजोरिटी आप देंगे, जब भी वो चुनाव होता है। आपको जिसको भी देना, पर एक को देना, मैं नहीं कहता इस पार्टी को उस पार्टी को, जिसको भी आपको देना पर एक पार्टी को देना, 3/4 मेजोरिटी देना, ताकि उसके पास ये अधिकार हो कि वो अपने मन से कानून बना सके, वो अपने मन से ये जो मनगढ़ंत जो चीजें चल रही हैं इनको खत्म करे। ये इलीगल है जो आप कर रहे हो। I say darkest because the highest court of the land held, ignoring verdict of 9 high courts. 9 high courts were uniform, that in democracy fundamental rights can never be put on hold. Access to judiciary cannot be moderated, much less denied, being a fundamental right under Article 32 of the Constitution. But that was done. I would not go more on that. But what was held by the Supreme Court? Executive of the day is sole arbiter of fundamental rights. It can suspend them for as much time as it likes. I said, कमाल हो गया साहब, पुरानी बातें याद करा रहे हैं इमरजेंसी की। 9 हाई कोर्ट खिलाफ में थे, उनका नहीं इमरजेंसी नहीं लग सकती। ऐसे कैसे आप इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट आप सस्पेंड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते आप, संविधान में कहीं इसका प्रोविजन नहीं है। पर उस समय क्या कहा गया, बोले नहीं संसद सर्वोच्च है, वो जो चाहे सो कर सकती है, और जब तक के लिए सस्पेंड करना तब तक के लिए सस्पेंड कर सकती है। ये उस समय का ऐसे महानुभाव जज थे। कांग्रेस अगर पावर में रहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, तब संसद सर्वोच्च हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के अलावा यदि कोई पावर में आता है तो कांग्रेस के बैठाए हुए जो प्यादे हैं वो कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, संसद सर्वोच्च नहीं, हम सर्वोच्चता नहीं मानते आपकी। ये किसके लोग हैं भाई, किसके बैठाए हुए लोग हैं, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं? क्या ये भारत के लिए काम कर रहे हैं? ये टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह इनको मिल रही है। टैक्स पेयर देखिए कितनी तरह से सर्वोच्चता है आपकी। पहला वोट देने से, दूसरा देश को चलाने के लिए जो टैक्स आप दे रहे हो उससे सर्वोच्चता है आपकी। कोई नहीं दे रहा सर, आप दे रहे हो, आपके पैसे से देश चल रहा है। तीसरा इस देश की सुरक्षा
आप अपना बेटा भी दे रहे हो जो वहाँ सीमा पर खड़ा है। इसलिए भारत की जनता सर्वोच्च थी, है और रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये झूठ और ये फरेब नहीं चलेगा भारत में जो अब तक चलाया जा रहा है। For any democracy, every citizen has a pivotal role. I find it inconceivably intriguing that some have recently reflected that constitutional offices can be ceremonial or ornamental. Nothing can be far distanced from a wrong understanding of role of everyone in this country, constitutional functionary or a citizen. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. Every one of them has a role. The soul of democracy resides and pulsates in every citizen. Democracy will blossom. Its values will get heightened when citizen is alert. Citizen contributes. And what citizen contributes, there is no substitution of that. डेमोक्रेसी की आत्मा किस में जानते हैं? आप में, वोटर में, सिटीजन में। ये डेमोक्रेसी की आत्मा जो है ना वो आप में बसती है। और वो कह रहे आप तो कुछ हो ही नहीं। दूसरी तरफ कोर्ट से ऐसा कह दिया जाता है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। कमाल है। मैं तो हैरान हूँ साहब देखकर, मुझे समझ में नहीं आता क्या वाकई में हम अपने ही देश में या हम कहीं दूसरे देश में आ गए और हमने जो है क्या कहें, बड़ा विचित्र सी चीज़ें लगती है। खैर, तो कुल मिलाकर जो है एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, बहुत क्लियर हो गई एक बात, और वो बात ये है कि भारत की संसद सर्वोच्च है। भारत का संविधान बनाने वाले लोग हम हैं और आप हैं। हमने अपने नौकर चुनकर भेजे, जिन्हें आप सांसद बोलते हो, वो हमारे नौकर हैं, जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं। और वो वहाँ जाकर, क्योंकि हम और आप रोज नहीं जा सकते, हमें नौकरी पे जाना, हमें दुकान अपनी देखनी, हमें अपनी रोजमर्रा की चीज़ें करनी जो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने अपना एक नौकर चुन लिया। जब आप काम ज़्यादा होता है आपके पास तो क्या करते हो, आप अपने नौकर घर में लगाते हो ना भाई, झाड़ू पोछे के लिए। अपना नौकर रखते हो दुकान पे कि नहीं रखते हो, सामान लाने ले जाने, भाई ये इसको दिया, ये उसको दिया। इसी प्रकार से कानून बनाने के लिए भी हमने नौकर रखा हुआ है। क्यों नहीं रखते आप अकाउंटेंट अपने, नहीं रखते अपने लीगल एड सर्विस के लिए एक बंदे को, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, भाई लीगल सारे मैटर यही देखेगा, तो यही जवाब देना है। ऐसा ही हमने वहाँ पर रख रखा, कानून बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कानून जो गलत बने हुए उनको हटाने के लिए, हर प्रकार से देश को सही तरह से चलाने के लिए डेमोक्रेटिकली हमने अपने लोगों को चुना और वहाँ भेजा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, यानी हम हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यानी मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जज हम में से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। आई एम सॉरी टू से, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, आप हम में से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और ना ही आपकी अकाउंटेबिलिटी है हमारे प्रति। हमारा नौकर जिसको हम भेजते हैं वो हर 5 साल में हमारे पास आता है। हम 5 साल बाद डिसाइड करते हैं हमको इसको दोबारा भेजना या नहीं भेजना है, हमको इसको नौकरी पर रखना है या निकाल देना है। आपके लिए हमारे पास हर 5 साल में या हर साल कोई हमारे पास रिव्यू नहीं है। आपकी तो तनख्वाह कितनी है हमें नहीं मालूम, आपके पास में संपत्ति कितनी है हमें नहीं मालूम। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, कुछ लोगों ने, अभी भी सारे जजेस ने नहीं किया, कुछ जजेस ने किया, आपके खिलाफ FIR कौन से कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। आपने खुद ने बैठकर अपना कानून बना लिया, आपने खुद ने बैठकर कह दिया कि जजेस को हम ही खुद चुनेंगे। ये सब इलीगल है, अवैध है। ये तो उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कि कोई थानेदार हो, वो ये कहते कि मैं ही डिसाइड करूंगा अगला थानेदार कौन होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये इलीगल है। जो थानेदार है वो पकड़ा जाए रिश्वत लेता हुआ, वो कहा नहीं मेरे खिलाफ FIR नहीं हो सकती। क्या ये लीगल है? नहीं, ये इलीगल है। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों? आप क्या आसमान से पर लगा के उतरे थे? आप भी वही हैं जो इस देश में बाकी लोग काम कर रहे हैं। आप भी उसी में से एक हिस्सा है, उस पूरे हमारे संवैधानिक सिस्टम का। जो सिस्टम आपके ऊपर लागू, जो बाकियों पर लागू होता है वही आप पर लागू होता है। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इस देश के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं है। इसको समझ लीजिए, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और यूँ कहें जुडिशरी और सरकार की जो ठनी है वो अभी और ठनने वाली है। और मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूँ, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आने वाले समय में एक रास्ता क्लियर कर रही हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक शायद यहाँ भी हो सकती है, और शायद हो सकता है बहुत जल्द हो जाए, हो सकता है बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि अब लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, अब लोग त्रस्त हो गए इस चीज़ को लेकर। और अब जो है एक देश के अंदर भी एक उबाल तो है, एक गुस्सा तो है। क्या होगा इस गुस्से का, क्या होगा इस उबाल का? क्या ये कुछ मटेरियलाइज हो पाएगा, या हम लोग यूं ही चिल्लाते चिल्लाते रह जाएंगे और कहेंगे नहीं संसदीय सर्वोच्चता हमें स्वीकार नहीं है? कमाल है, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं तो ये इस पर हैरान हूँ। चलिए आगे चलेंगे, सुमोटो पर वाली बात पर चलेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें